बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मॉडल वर्ब वुड है। सबसे पहले हम वुड के मीनिंग सीखेंगे कि वुड के उर्दू में क्या मीनिंग है। फिर हम वुड वाले सेंटेंसेस की पहचान सीखेंगे और फिर उसके बाद हम वुड वाले फ़िक्रात का इंग्लिश में तर्जमा करेंगे और फिर लास्ट में हम ये सीखेंगे कि वुड के मकासद क्या हैं, वुड किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही मुफीद आज का हमारा टॉपिक है, बहुत मुफीद सबक है। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप तवज्जो से सीखें, तवज्जो से ध्यान से बैठें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर एक अनपढ़ बंदा भी इस तरह की फ़िक्रात सुन लेता है तो वो भी सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। ध्यान से सुने। आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले द यूज़ ऑफ वुड। वुड इज़ आ मॉडल वर्ब। वुड एक मॉडल वर्ब है। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वुड। वुड के बहुत से इस्तेमालात हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वुड का उर्दू में मतलब क्या होगा, उर्दू में माना क्या है। तो वुड का उर्दू में मतलब ता होगा, करेंगे, करता, करता था, मिलता था वगैरह। ये इसके उर्दू में मीनिंग है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से ज़रा आपने बात सुनी है। करता ता होगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। करेंगे ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। करता था ता था पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। मिलता था पास्ट सिंपल टेंस है। अब देखिए कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि कहाँ पे वुड करना है, इसीलिए आखिर पे वुड के मकासद बयान करूँगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सीखेंगे वुड के मकासद क्या हैं और आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आए उर्दू पहचान क्या है सेंटेंसेस की। सबसे पहले देखें उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता होगा, करेंगे, करता, करता था वगैरह आता है। अब बनाने का फार्मूला क्या है। बनाने के लिए, फ़िक्रात बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वुड, मॉडल वर्ब वुड। मॉडल वर्ब वुड के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। सबके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह वुड के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। वुड वाले कुछ फ़िक्रात कैसे होंगे ये देख लें। अहमद खेलता होगा। मैं हर रोज़ सैर को जाता था, हर रोज़ सैर को जाता था। अगर मैं दौलतमंद होता तो मैं दुनिया भर की सैर करता। ये वुड वाले सेंटेंसेस हैं। इस तरह के सेंटेंस, ये पहचान है वुड वालों की। वुड के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वुड वाले फ़िक्रात को बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद वुड मॉडल वर्ब, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब एक सेंटेंस आसान सा एक फ़िक्रा हम लिखें कि वो मुझे कॉल करेगा। फ्यूचर टेंस है, वुड फ्यूचर में आ गया। यानी कि ये असल बात क्लियर होगी जब मैं इसके मकासद बताऊंगा। कुछ कहते हैं कि विल का पास्ट वुड है, ये भी ठीक है। हम इंशाल्लाह तमाम बातें सीखेंगे कि वुड कहाँ आएगा, किन मकासद के लिए वुड आता है। तवज्जो रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो मुझे कॉल करेगा या आप मुझे कॉल करेंगे। सब्जेक्ट इसका क्या होगा, यू। फौरन वुड आ जाएगा मॉडल वर्ब। वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, मी, मुझे। यू वुड कॉल मी, आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे टेलीफोन करेंगे, आप मुझे बुलाएंगे। दे वुड कॉल यू, वो आपको कॉल करेंगे। ही वुड कॉल यू,
वो आपको कॉल करेगा शी। शी वुड कॉल यू, वो आपको कॉल करेगी। यानी कि अब सब यहाँ पे प्रोनाउन जो हैं या नाउन वो चेंज करते जाएं। कोई भी नाम हो, असलम वुड कॉल यू, असलम वुड कॉल मी, असलम वुड कॉल हिम। अब नाम चेंज होता जाएगा। अकरम, असलम, अकरम। कोई नाम ले लें, अली, अली वुड कॉल यू, अली आपको टेलीफोन करेगा। या अली वुड प्ले, अली खेलेगा। अली वुड ईट, अली खाएगा। गा, गे, गे, वुड। यानी कि ये बनाने का तरीका है सेंटेंसेस को। सब्जेक्ट लिखते जाएंगे, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसे बदलते जाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ना वो भी चेंज करते जाएंगे, तो इसके सेंटेंसेस बनते जाएंगे। मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर मॉडल वर्ब वुड, फिर मेन वर्ब डू, ही वुड डू, फिर ऑब्जेक्ट इसका दिस वर्क है। ही वुड डू दिस वर्क। देखिए डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट अपनी ही जगह पे आया, और उसके बाद वुड मॉडल वर्ब अपनी जगह पे आया, मॉडल वर्ब वुड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये देखें, कॉल, और यहाँ पे डू। ऑब्जेक्ट इसका यू है, आप एक्शन वसूल कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे दिस वर्क, ये काम, दिस वर्क, ये काम, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। तरीका फार्मूले के मुताबिक ये सारे आए हैं अपनी अपनी जगह पे। अब इसको हम चेंज करते हैं, फिर प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं। दे के बाद वुड डू दिस वर्क, वो ये काम करेंगे। ही वुड डू दिस वर्क, ही लिख देते हैं, ही वुड डू दिस वर्क, वो ये काम करेगा। शी, आपको मीनिंग तो आने चाहिए ना। ही, शी वुड डू दिस वर्क, वो ये काम करेगा। आई वुड डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मॉडल वर्ब के साथ वर्ब चेंज कर देंगे, वर्ब काम चेंज कर देंगे, तो सेंटेंसेस जो हैं वो भी, उनके एक्शंस भी चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल नोट करें। हम लिखते हैं यू या आई, यू लिख दें, दे लिख दें, दे लिख दिया, वुड मॉडल वर्ब, दे वुड। अब जो सब्जेक्ट लिखा दे वुड, वुड के बाद हम वर्ब लिखते हैं दे वुड वॉक, दे वुड वॉक, वो वॉक करेंगे, सैर करेंगे। देखना किस तरह ऑब्जेक्ट वर्ब चेंज करते जाएंगे और फिक्रात चेंज होते जाएंगे। दे वुड वॉक, वो वॉक करेंगे, चलेंगे। लेकिन वॉक वर्ब है, वर्ब हम चेंज करते हैं, रन लिख देते हैं, आर यू एन रन। दे वुड रन, वो दौड़ेंगे। अब रन की जगह हम लिख देते हैं सोना, सोना हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो सोएंगे, तो लिखेंगे दे वुड स्लीप, दे वुड स्लीप, वो सोएंगे। अब उसके बाद वो खेलेंगे, दे वुड प्ले, दे वुड प्ले, वो खेलेंगे। दे वुड गो, गो लिख दें, दे वुड गो, वो जाएंगे। दे वुड ईट, वो खाएंगे। कोई भी आप वर्ब लिख दें जो आप कहना चाह रहे हैं, तो आपका फ़िक्रा दुरुस्त होगा। वुड को, मॉडल वर्ब वुड को इस्तेमाल करते हुए, दे वुड वॉक पहला हमने लिखा, दे वुड रन, वो दौड़ेंगे। दे वुड स्लीप, वो सोएंगे। दे वुड प्ले, वो खेलेंगे। दे वुड गो, वो जाएंगे। दे वुड ईट, वो खाएंगे, वगैरह वगैरह। हम वर्ब चेंज करते गए और सेंटेंसेस की कैटेगरीज चेंज होती गई। अब लेकिन वुड माजी में भी दे वुड वॉक, अब उसका तर्जमा यूँ, दे वुड वॉक, वो चले, उन्होंने सफ़र किया। दे वुड रन, वो दौड़े। दे वुड स्लीप, वो सोए। दे वुड प्ले, उन्होंने खेला। दे वुड गो, वो गए। दे वुड ईट, वो उन्होंने खाया।
वुड वाले सेंटेंसेस को नफी करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद फॉरन नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आखिर पर ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट वुड, वुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वो नहीं खेलेगा, ही सब्जेक्ट वुड, वुड नॉट प्ले, ही वुड नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा। प्ले के बाद कोई किसी भी गेम का आप नाम लिख दें तो आपका सेंटेंस दुरुस्त होगा। ही वुड नॉट कम, ही वुड, वुड के बाद नॉट, कम, ही वुड नॉट कम, he would not come to school, he would not come to school, वो स्कूल नहीं आएगा, या he would not come to school, वो स्कूल ना आया। जब सेंटेंस माजी की बात करेंगे, माजी का फिक्रा साथ ऐड करेंगे, तो फिर जो है ना he would not come to school, वो स्कूल ना आया, पहले माजी की बात होगी, फिर जो है ना वुड आएगा। वालिया बनाने के लिए सबसे पहले वुड, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में सवालिया निशान। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे? क्या आप मुझे कॉल करेंगे? क्या आप ये काम करेंगे? यूँ लिख लें, क्या आप ये काम करेंगे? वुड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यो, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, वुड यू डू, अब ऑब्जेक्ट इसका दिस वर्क, वुड यू डू दिस वर्क, वुड यू कॉल मी, would you call, would you call me, would you do this work, would you call me, आखिर पे साइन ऑफ क्वेश्चन, क्या आप मुझे कॉल करेंगे, टेलीफोन करेंगे? क्या आप मुझे किताब देंगे? सबसे पहले वुड, फिर सब्जेक्ट यो, वुड यू, अब वर्ब क्या है किताब देने की? वुड यू हैंड मी, हैंड मी, वुड यू हैंड मी, क्या आप मुझे पकड़ाएंगे? द बुक, किताब, किताब इसका ऑब्जेक्ट है। वुड यू हैंड मी द बुक, क्या आप मुझे किताब देंगे, किताब पकड़ाएंगे? तो हैंड वर्ब भी आता है, हैंड नाउन भी है, हाथ। हैंड ये वर्ब के तौर पर भी आ जाता है और ये नाउन भी है। वुड यू लाइक सम मोर टी, क्या आप कुछ मज़ीद चाय पसंद करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वुड, फिर यू, वुड यू, फिर वर्ब वुड यू लाइक, वुड यू लाइक क्या आप पसंद करेंगे? टू ईट मोर, कुछ मज़ीद खाना, या वुड यू लाइक क्या आप पसंद करेंगे? सम मोर टी, सम मोर टी, सम मोर टी, उसके बाद सवालिया निशान। वुड यू लाइक सम मोर टी, क्या आप मज़ीद चाय पसंद करेंगे? अब डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यानी जिसको डबल सवालिया बोलते हैं,
अगर फ़िक्रा डबल सवालिया हो, क्वेश्चन वर्ड आ जाए क्यों, कब, कहाँ, किधर वगैरह उर्दू में आ जाएं, तो क्वेश्चन वर्ड को वुड से भी पहले लिखा जाता है। थोड़ी सी तब्दीली होगी, क्या वुड से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यू मीन क्वेश्चन, डब्ल्यू मीन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सारा उसी तरह रहेगा जिस तरह हम आम सवालिया बनाते हैं। डबल सवालिया में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आएगा, लेकिन जब हम डबल सवालिया इंग्लिश में बनाएंगे तो भी यहाँ पे जो सवालिया लफ्ज़ होगा वही आएगा, बाकी तरतीब वही रहेगी। सवालिया फ़िक्रा क्या है? आप मेरी मदद क्यों करेंगे? आप उर्दू में लिख देते हैं, आप मेरी मदद क्यों करेंगे? आप मेरी मदद क्यों करेंगे? अब क्यों आ गया है, सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश लिखनी है। क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई। वाई इसका क्वेश्चन वर्ड है डबल सवालिया के लिए। वाई के बाद वुड मॉडल वर्ब, वाई के बाद वुड मॉडल वर्ब, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, आप, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, वाई वुड यू हेल्प, अब किसकी? मेरी। वाई वुड यू हेल्प मी, साइन ऑफ क्वेश्चन। वाई वुड यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, उसके बाद मॉडल वर्ब वुड, वेयर वुड, फिर सब्जेक्ट यू, वेयर वुड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाएंगे। इसका वर्ब गो आ गया, इसका ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, ना ही हमने उर्दू में बोला आप इस मौसम में कहाँ जाएंगे या आप इस वक्त कहाँ जाएंगे, आप अब कहाँ जाएंगे। हमने चूँकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बोला इसीलिए सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट किया। वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाएंगे। हम पूछते हैं आप कहाँ जाएंगे, वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम वुड के मकासद और इस्तेमालात सीखते हैं कि वुड के इस्तेमालात क्या हैं, किन मकासद के लिए वुड को इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अहम बातें होंगी, इसमें मैं सिर्फ एक एक एग्ज़ाम्पल दूंगा और आपने वो एग्ज़ाम्पल्स नोट करनी हैं ताकि आपको ये पता चल सके, आप सीख सकें कि वुड कहाँ आएगा। चूँकि मैंने बताया कि पहचान तो उर्दू की दूसरे सेंटेंसेस की भी है। वुड का पहला इस्तेमाल पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी कि विल का जो पास्ट होगा वो वुड होगा। विल का ज़माना माजी वुड है, यानी कि जब हम ज़माना माजी में कोई बात करेंगे जिसमें गा गी आएगा माजी के गुज़रे हुए ज़माने में, तो विल की जगह वुड आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। उसने कहा, उर्दू लिखते हैं, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। उसने कहा बताता है कि ज़माना माजी है और फिर मदद करेगा फ्यूचर नहीं आएगा। चूँकि अहले ज़ुबान अगर फ़िक्रे के सेंटेंस के पहले हिस्से में माजी हो तो दूसरे में भी माजी लिखते हैं। यूँ यहाँ पे मदद करेगा, गा तो फ्यूचर है लेकिन यहाँ पे माजी का तायुन करते हुए, फार्मूला जो है ना माजी का यूज़ करते हुए, कायदा माजी का इस्तेमाल करते हुए गा की जगह भी वुड आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें,
उसने कहा, ही आ जाएगा, ही उसने, सब्जेक्ट ही। अब कहने की इंग्लिश SAID सैड, ही सैड उसने कहा। अब हम दैट लिखेंगे, उसने कहा दैट के लिए यहाँ दैट आया है। ही सैड दैट उसने कहा कि वो, ही वो, फिर वुड, ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि वो आएंगे। दे सैड दैट, उन्होंने कहा कि दे, वो, वुड कम, वो आएंगे। क्योंकि सैड माजी है तो हम माजी ही लिखेंगे। पहले हिस्से में माजी हो, पास्ट, उसके बाद जमा पास्ट, माजी का ताल्लुक माजी से रहने दें। उसने कहा कि वो मुझे मिलने आएंगे। दे, उन्होंने कहा कि वो मुझे मिलने आएंगे। दे सैड, उन्होंने कहा। दैट के, दे, वो, वुड कम टू सी मी, वो मुझे मिलने आएंगे। नंबर 2, अनरियल सिचुएशंस के लिए। अनरियल सिचुएशन का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल। गैर यकीनी सूरत हाल वाले फ़िक्रात, मसलन अगर मैं दौलतमंद होता तो मैं दुनिया भर की सैर करता। चूँकि मैं दौलतमंद नहीं हूँ और मैं दुनिया भर की सैर नहीं कर सकता, ये गैर यकीनी सूरत हाल है इस सेंटेंस में। चूँकि गैर यकीनी सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल में नामुमकिन बात है। नामुमकिन, जब बात नामुमकिन है तो आई के साथ जो है ना वाज आता है, लेकिन वर भी नामुमकिन है, आई के साथ वर आ गया है। इफ़ आई वर, अगर मैं होता रिच, अमीर होता, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सैर करता। नंबर 3, पोलिट रिक्वेस्ट के लिए एंड ऑफ़र, और ऑफ़र के लिए, पेशकश के लिए, नरम अंदाज के लिए, पेशकश के लिए। वुड यू पास द बुक, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वुड यू पास द बुक, क्या आप मुझे किताब पकड़ाएंगे। ये एक इसमें नरम जो है ना रिक्वेस्ट है। और दूसरा, वुड यू स्टडी विद मी, क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे। वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। ये नरम अंदाज है पेशकश का, रिक्वेस्ट का। नंबर 4, पॉसिबिलिटी के लिए वुड इस्तेमाल किया जाता है। वुड यू कम, वुड ही कम, वुड यू कम। नंबर 5, रिफ्यूज़ल सेंटेंसेस, इनकार वाले जुमलों में वुड इस्तेमाल किया जाता है। वो कल मेरी मदद करने से इनकार कर देगा। वो मेरी मदद करने से इनकार कर देगा। अब वो मेरी मदद करने से इनकार कर देगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद वुड, हेल्प, मॉडल वर्ब वुड, ही वुड, वो, गा गी गे के लिए वुड आया। रिफ्यूज़, ही वुड रिफ्यूज़, वो इनकार कर देगा किसका, टू हेल्प मी। ही वुड रिफ्यूज़ टू हेल्प मी। नंबर 6, एडवाइस के लिए, नसीहत के लिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इस सेंटेंस में नसीहत है और नसीहत के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। यू वुड गेट सक्सेस, आप कामयाब हो जाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, सख्त मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 7, प्रायोरिटी के लिए, तरजीह देने के लिए, प्रायोरिटी के लिए, तरजीह देने के लिए। विच वुड यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, इसमें मैंने तरजीह दिया है। आप क्या तरजीह देंगे। ये तरजीहात वाले सेंटेंसेस, उनमें वुड का इस्तेमाल होता है। विच वुड यू प्रेफर, क्या चीज़ आप प्रेफर करेंगे, टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। नंबर 8, गौर व फिक्र के लिए, मैं तुम्हारे बगैर क्या करता।
ऐसे सेंटेंसेस में गौर व फिक्र पाया जाए। मैं तुम्हारे बगैर क्या करता, व्हाट क्या, वुड आई हैव डन क्या मैं करता, विदाउट यू तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बगैर मैं क्या करता। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड आता है। इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ कार, कंडीशनल है। सेंटेंसेस शर्तिया जुमलों में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। शर्तिया जुमले, इफ़ आई हैड मोर मनी, इफ़ आई हैड इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मैं मज़ीद रकम रखता, अगर मेरे पास मज़ीद रकम होती तो आई वुड बाय अ कार, आई वुड बाय अ कार। अगर इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास मज़ीद रकम होती, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार ख़रीदता। हैड पास्ट और इससे मैं वुड पास्ट बता रहा है, ये ज़माना माजी का ताल्लुक़ माजी से रह गया। नंबर 10, डिज़ायर, विश और होप के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू गिव यू, आपको देना, सम गिफ्ट्स, कुछ मैं तोहफ़े आपको दूँगा, ये मेरी डिज़ायर है। इस सेंटेंस में डिज़ायर की बात हो रही है। काश मैं अमीर होता, वुड दैट, काश आई वर रिच, मैं अमीर होता। ख्वाहिश के लिए, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। अब सबसे पहले वुड आएगा, मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद दैट। वुड दैट, जो ख्वाहिश वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें वुड शुरू में आता है, उसके बाद दैट, वुड दैट आई वर, यहाँ भी आई के बाद वर आ गया क्योंकि ख्वाहिश तमन्ना होती है, पूरी हो ना हो। वुड दैट, काश आई वर, मैं होता, आ रिच, अमीर, रिच, काश मैं अमीर होता। वुड डैट माई फ्रेंड, काश मेरा दोस्त, वर होता, इंटेलिजेंट, ज़हीन। वुड डैट माई फ्रेंड वर इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड वाहिद है, लेकिन चूँकि मेरा दोस्त ज़हीन नहीं है इसीलिए माई फ्रेंड के साथ भी वर आ गया। वुड डैट माई फ्रेंड वर इंटेलिजेंट, काश मेरा दोस्त जो है वो ज़हीन होता। आई वुड गो टू लाहौर, इसमें उम्मीद है। आई, सेंटेंस देखें, आई वुड गो टू लाहौर, आई वुड गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा। ये मेरी होप है, उम्मीद है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं लाहौर जाऊंगा। उम्मीद वाले सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आई वुड गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा। नंबर 11, रिपीटेड एक्शंस के लिए इन पास्ट, पास्ट में, ज़माना माजी में जो एक्शंस रिपीट हुए हों, जो दोहराए गए हों, उनके लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आई वाज 6, जब मैं 6 साल का था। आई वुड वॉक, मैं वॉक करता था। या व्हेन आई वाज 6, जब मैं 6 साल का था। आई वुड वॉच, मैं देखता था कार्टून्स, मैं कार्टून देखता था। जब मैं 6 साल का था मैं कार्टून देखता था। और भी वुड के इस्तेमालात हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।